नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज की हमारी ईबीएस की जो वीडियो रहने वाली है, वीडियो कौन सी रहेगी? 5वीं वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, #5 के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक हमारा क्या चल रहा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने 4 क्लासें लगाई हैं और चारों क्लासें हमारा मानना है हमने आपको क्लास में ही याद कराई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो चल रहा था पारिस्थितिकी, आज उसकी लास्ट वीडियो होगी। लास्ट वीडियो मतलब जितना बचा हुआ है, हम खाद्य श्रृंखला बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि उत्पादक से कौन कौन अपना भोजन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा और उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि हमने क्या लगाया, उसके साथ क्वेश्चन लगाए। आज भी हम क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला का जितना बचा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपको क्वेश्चन लगवाएंगे स्लाइड के साथ में और फिर आपको मज़ा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ खाद्य श्रृंखला में क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए खाद्य श्रृंखला होती क्या है। खाद्य श्रृंखला की परिभाषा आपको थोड़ा सा आती होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं खाद्य श्रृंखला की आज परिभाषा लिख दे रहा हूँ आपके लिए। हालांकि मैं बता चुका हूँ पूरा खाद्य श्रृंखला के बारे में, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जाएगा वो तुम्हारे लिए, तो वो आपको आता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होती है खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला होती क्या है ये आपको आती होनी चाहिए कि पारितंत्र, पारितंत्र, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं, उत्पादक और उपभोक्ताओं, उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। सर क्या होता है? निश्चित संबंध होता है। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से, निश्चित संबंध होता है। इस संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक निश्चित संबंध होता है, इस संबंध को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाई थी, क्या दिखाया था कि जो उपभोक्ता थे वो उत्पादक से ही क्या कर रहे थे, अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो इनके संबंध को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसी प्रकार से क्या बनती हुई चली जाती है, एक श्रृंखला बनती हुई चली जा रही है। सबसे पहले आपके लिए आज एक सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल बरसात की वजह से लाइट थोड़ी मतलब समझ रहे हो आप लोग, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी आज। अब मैंने आज यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ क्या है, तुम्हारा उत्पादक और उपभोक्ता, मतलब उत्पादक से उपभोक्ता क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो इनके बीच जो एक संबंध होता है पोषण का, उसी को हम क्या कह देते हैं, खाद्य श्रृंखला कह देते हैं। ठीक है, फूड चेन कह देते हैं। बड़ा मजा आता है सर पढ़ाते भी और पढ़ते पे भी, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी हैं, अगर हम लोग उन्हें बैठकर एकदम बहुत अच्छे से सीखें तो एकदम बहुत अच्छे फिल्मों में हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। हमने क्या देख लिया, पारितंत्र देख लिया, मतलब वो खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला के बारे में और थोड़ा सा देख लो। देखो इसमें क्या देखो कि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती है। मानोगे इस बात को? बिल्कुल मानेंगे। कैसे बनाए रखती है? देखो उत्पादक से ऊर्जा इसमें जाती है, प्राथमिक में जाती होगी, द्वितीयक में जाती होगी, तृतीयक में, है ना, शीर्ष में भी जाती होगी। तो क्या करती है खाद्य श्रृंखला, क्या करती है सर आप खुद बताओ, ये क्या करती है? बहुत अच्छे से ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती है। और हम लोग क्या करते हैं भाई सब, चाहे कोई भी हो एकदम बढ़िया रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यह ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती है। क्या करती है? बनाए रखती है। सर बड़ा मजा आएगा, है ना। ये ऊर्जा के प्रभाव क्या करती है? बनाए रखती है। आप समझ पा रहे होंगे, जो खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखती है। बहुत अच्छे फिल्मों में ये क्या करती रहती है, ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखती है। ये बात आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे देखो, आगे इसके बारे में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जानोगे, हम जानते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखोगे, पारितंत्र बेशक ऊर्जा के प्रवाह को कौन बनाए रखता है, भाई खाद्य श्रृंखला बनाए रखती है, बनाए तो रखती है, लेकिन सर आप एक बात बताओ, पारितंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन होगा? सूर्य। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है, क्यों होगा सूर्य? क्योंकि उत्पादक जो हैं इनके लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये भोजन तैयार करते हैं, और जब ये भोजन तैयार करेंगे अपना तब जाके कहीं उपभोक्ता खाएंगे। तो सबसे पहले उत्पादक के लिए ऊर्जा चाहिए, किससे? सूर्य से। तो सूर्य क्या हुआ, पारितंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत हुआ, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि पारितंत्र में
सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। सर क्या होता है? मूल स्रोत होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एकदम बहुत मजे से पढ़ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें भी बहुत मजा आ रहा होगा, ये निश्चित बात है ना। तो यहाँ क्या होता है, पारितंत्र में सूर्य ऊर्जा का क्या होता है? मूल स्रोत होता है। ये आप ध्यान रखेंगे निश्चित तरीके से। ठीक है सर, इसके बारे में सर और क्या हो सकता है? सर जी बिल्कुल देखेंगे इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप इतना नोट करें जल्दी से, हम बिल्कुल देखेंगे कि आगे और क्या क्या हो सकता है इससे, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है तुम्हारा, खाद्य श्रृंखला से क्या क्या हो सकता था वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन होता क्या है वो आपको बता रहा हूं मैं, देखो थोड़ा सा देखना। देखो क्वेश्चन क्या होता है, मैं यहाँ पर आपके लिए, अच्छा एक काम करो आप लोग, ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे हटा कर ही आपको समझा दूँ। एक क्वेश्चन आता है केवल एक क्वेश्चन से, ठीक है, मैं इसे हटा के आपको समझा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हटा दूँ, सर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हटा दो। ठीक है, अब यहीं से समझ लो आप, देखो क्या होता है तुम्हारा। यहाँ से हमने उस दिन आपको क्या बताया था, एक खाद्य श्रृंखला बताई थी, एक चैन बताई थी, वो हम इस प्रकार से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ मतलब ये हो गया उत्पादक, क्या हो गया? उत्पादक हो गया। ठीक है, उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? द्वितीयक उपभोक्ता ने। किसने खाया? द्वितीयक उपभोक्ता ने। द्वितीयक को किसने खाया? तृतीयक उपभोक्ता ने। किसने खाया? तृतीयक उपभोक्ता ने। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता ने। और या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग शीर्ष उपभोक्ता, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? शीर्ष उपभोक्ता। देखो ऐसा है, आप लोग एक चीज समझें, कोई भी नोट कर लेना, इस बात के लिए नोट कर लेना बहुत अच्छे से, कोई भी खाद्य श्रृंखला या तो 2 स्तर की हो सकती है। कितने की हो सकती है? 2 स्तर की। आज मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैंने आपसे कहा था कि पेपर में खाद्य श्रृंखला बनी हुई आती है, तो बिल्कुल आप हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनी हुई आती है। या तो कोई खाद्य श्रृंखला 2 स्तर की हो सकती है, या फिर 3 स्तर की हो सकती है, या फिर 4 स्तर की हो सकती है, या फिर 5 स्तर की हो सकती है। सब ध्यान रखना, 5 स्तर से ज्यादा की खाद्य श्रृंखला नहीं हो सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला, कोई भी फूड चैन 5 स्तर से ज्यादा की हो ही नहीं सकती है। मिनिमम तो हो सकती है 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सर 5 की ही हो सकती है। ध्यान रखना, कोई भी खाद्य श्रृंखला 5 से ज्यादा स्तर की नहीं हो सकती है। तो आप आगे जाना चाहें तो आगे भी आप जा सकते हैं, चतुर्थ। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? तुम्हारा शीर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शीर्ष उपभोक्ता आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? शीर्ष उपभोक्ता आ जाएंगे। अब समझो आप चीजों के लिए, अब चीजों को समझो आप, देखो कैसे समझोगे आप चीजों के लिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन केवल इतना है, बताओ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कितनी दिशाओं में होता है? खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह कितनी दिशाओं में होता है खाद्य श्रृंखला में? तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सर केवल एक दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है। ये बात आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये लाइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस लाइन को नोट करके लिख रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करना पेन चेंज करके लिखना। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है सर? एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। आपको कतई दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अगर वीडियो लाइक नहीं की अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, भर के उनसे कह दो यार कि चैनल को आगे बढ़ाएं, ज़रूरत है हमें तुम्हारी, शायद तुमको हमारी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब क्या है? अब सुनो आप लोग अच्छे से, देखो यहाँ पर हमने इतना बता दिया। अब एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन और आता है। अब सर कहोगे क्वेश्चन और कौन सा आता है? क्वेश्चन आता है कि जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आता है, पूरी ईबीएस से ऐसा मान चलो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कई एक एग्जाम सेटों में देखा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या होता है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये होता है जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। तो सर आप याद रखना, प्यार से देख लेना, किस चीज का निर्माण होता है?
खाद्य जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो बस जहां आज मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये वाला आज मैं एक स्लाइड लगाऊंगा इधर, और इस स्लाइड पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखना, किसका निर्माण होता है? खाद्य जाल का निर्माण होता है। किसका होता है? खाद्य जाल का। तो आप लोग लिख लो, आप लोग लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट से लिख लो, आप लोग नोट में लिख लो इस चीज को। किसमें लिख लो? नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। यहाँ पर नोट अगला लगा लो आप। क्या लगा लो? नोट अगला कि खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, क्या लगाओगे आप लोग? खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी की आज हमारी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद खाद्य जाल हमने आपको बता दिया। खाद्य जाल के बाद केवल और केवल इसमें पिरामिड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? पिरामिड। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत फिलो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं आपको क्या करने वाला की बात कर रहे थे अभी, उस पिरामिड को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या होता है जब क्लास हमको बेटर लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन एकदम गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है आज की जैसी क्लास हमें एकदम वंडरफुल क्लास लगी है ना। तो हम लोग देखते हैं चीजों के लिए बहुत अच्छे से। देखो, पिरामिड है, पिरामिड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 क्या होता है हमारा? ऊर्जा का पिरामिड। क्या होता है सर? ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड। और दूसरी बात आपको और बता दूं, आज हमारी 5वीं क्लास है, इसके बाद मात्र आपकी 25 क्लासें और मैंने आपसे वादा किया 30 क्लासों में EVS खलास। टेंशन ना लो आप लोग बिल्कुल। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा? ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा होता है हमारा संख्या का पिरामिड। किसका होता है? या फिर बोल सकते हो संख्या पर आधारित पिरामिड। ठीक है, संख्या का पिरामिड, ये आप ध्यान रखें। किसका होता है? संख्या का पिरामिड। तीसरा होता है जैव भार पर आधारित पिरामिड। ठीक है, तीसरा क्या होता है? जैव भार पर आधारित पिरामिड। ध्यान रखना। ठीक है, जैव भार पर आधारित पिरामिड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बड़ा सरल है ये, बड़ा इजी है। तीनों के तीनों बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से आप लोग सीख जाओगे, कतई दिक्कत इसमें होगी नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको किसको समझा रहा हूँ? ऊर्जा का पिरामिड समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ? ऊर्जा का पिरामिड। तो आप लोग देखें फटाफट, ऊर्जा का पिरामिड क्या देखेंगे? ऊर्जा का पिरामिड क्या है हमारा, क्या नहीं। देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऊर्जा का पिरामिड, इस प्रकार से बनाया मैंने, ये बना दिया। ठीक है, पिरामिड तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स में भी होता है ये तो। ठीक है, ये पिरामिड तुम्हारे, ठीक है, ये मैंने बना दिया। किसका पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड। किस प्रकार से? इसमें कुछ मैंने क्या रखा, देखो। नंबर 1 स्थिति में हम किसे रखते थे? उत्पादक को। नंबर 2 स्थिति में हम किसे रखते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, नंबर 3 पे हम किसे रखते हैं? द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, नंबर 4 पे हम किसे रखते हैं? तृतीय उपभोक्ता को। तृतीय उपभोक्ता को। सर सवाल ये खड़ा नहीं हो रहा है कि आपने पिरामिड बनाया, उसमें पहले उपभोक्ता रख दिया, फिर आपने प्राथमिक मतलब उत्पादक रख दिया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सर ये बताओ क्वेश्चन क्या आता है इससे? तो हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन आता क्या है। क्वेश्चन आता है, बताओ ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आप ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। कैसा नजर आ रहा है तुम्हें? सीधा नजर आ रहा है ना। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है सर? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, आपको याद रहेगी ये बात? सर बिल्कुल याद रहेगी, बिल्कुल सर याद रहेगी कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है हमारा? सीधा होता है। अब सर थोड़ा सा और समझ लें आप लोग, थोड़ा सा और समझ लें। यहाँ क्या होता है, जो उत्पादक होता है ना, जो उत्पादक होता है ना, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उत्पादक की ऊर्जा कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। फिर उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो आप एक बात बताओ, एक हमारे साहब थे लिंडेमान। कौन थे? लिंडेमान। लिंडेमान ने ऊर्जा के प्रवाह का एक नियम दिया था और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को खाता है तो उस व्यक्ति में, उस जीव का मात्र कितनी ऊर्जा स्थानांतरण होकर जाती है? उसमें मात्र 10% ऊर्जा, बकाया 90% सर नष्ट हो जाती है।
90% कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो अभी ऐसा मान के चलो, आप ऐसा मान के चलो कि इस उत्पादक में ऊर्जा कितनी है, 1000 नहीं छोड़ो आप 10,000 लेते हैं, है ना, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है इसमें, कितनी है, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। अब सर इस उत्पादक में 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। अब एक बात बताओ, तो प्राथमिक उपभोक्ता कितनी ले पाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कितनी ले पाएगा, मात्र इसकी 10%, मात्र इसकी 10%। तो आप लोग दिमाग लगा के बताओ कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1,000, कितना हो जाएगा, 1,000। तो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए कितनी ऊर्जा मिली, 1,000 किलो कैलोरी, कितनी मिली, 1,000 किलो कैलोरी, ठीक है। तो द्वितीय उपभोक्ता को कितनी मिलेगी, अरे सुनो आप लोग, थोड़ा सुनो, कुछ लोग तुम में से ऐसे होंगे जिन्हें परसेंट निकालना नहीं आती होगी, है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा कितना था, 10,000, कितना था, 10,000, 10,000 कितना निकालना है हमें, 10%, ठीक है, 10% निकालना है। परसेंट को जब हम हटाते हैं सर, परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है, 2 जीरो काट दो, 1 से ये कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 1,000 रह गया, कितना रह गया, 1,000, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऊपर कितना आ गया, 1,000 आ गया, कितना आ गया, 1,000 आ गया। अब 1,000 का 10% किसे मिल पाएगा, केवल किसे मिल पाएगा, द्वितीय उपभोक्ता के लिए, क्योंकि आपको बताया है, लिंडेमान ने बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह मात्र 10% ही होता है, बकाया 90% नष्ट हो जाती है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता से कितनी ऊर्जा पहुंचेगी, आप कहोगे सर मात्र 10% पहुंचेगी, किसकी, 1,000 किलो कैलोरी की। तो बताओ इसका 10% कितना हो जाएगा, आपको सर नॉर्मल सी बात है, 1,000 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,000 किलो कैलोरी हो जाएगा। अब सर आप फिर बताओ कि तृतीय उपभोक्ता में कितनी पहुंचेगी, तृतीय उपभोक्ता में कितनी पहुंचेगी, आप कहोगे सर 100 का निकाल दो 10%, 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया सर जी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 किलो कैलोरी। तो आपके समझ आ गया होगा, आपके समझ आ गया होगा। इससे एक क्वेश्चन और बना, एक क्वेश्चन और बना, बताइए ऊर्जा के पिरामिड में, ऊर्जा के पिरामिड में जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर घटता है या बढ़ता है। क्वेश्चन कितना प्यारा बना, क्वेश्चन कितना प्यारा बना, क्वेश्चन बना, बताओ ऊर्जा के पिरामिड में जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर घटता है या बढ़ता है। सर आंखें बंद करके बता सकते हो आप लोग कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले 10,000 थी, फिर 1,000 रह गई, फिर 100 रह गई, फिर 10 रह गई, मतलब घटता है, ध्यान रखना। तो इसमें मैं क्या लिख दे रहा हूं, ऊर्जा का स्तर घटता है, ऊर्जा का स्तर घटता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन जब लगवाऊंगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में, देखो लाइव कमेंट्स तो नहीं कर सकते आप लोग क्योंकि वीडियो लाइव है ही नहीं। अगर मैं लाइव वीडियो लगाऊंगा तो आपका समय बहुत खराब होगा कि सर अच्छा दिख रहा है कि सर गलत दिख रहा है, तो आपका समय खराब होगा, है ना, कई तरह की बातें चलती हैं, आपका डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। यहाँ बिल्कुल आपको सीधी चीज़ें मिल रही हैं। आप लोग क्या करोगे, कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा। यहाँ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में लगाऊंगा, फिर ईमानदारी से बताना, बस ये ध्यान रखना, ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो आप लोग ध्यान दो, तो ऊर्जा का स्तर कैसा होता है सर, घटता है। इसमें ऊर्जा का स्तर कैसा होता है, घटता है। और बस बॉक्स में कहीं पर छोटा सा एक नोट बना लो, इच्छा तुम्हारी है कितने का बनाओगे, ठीक है। और उस नोट में क्या लिखोगे, उस नोट में इतना लिख लो सर आप कि 10% ऊर्जा के प्रवाह का नियम जो दिया था वो लिंडेमान ने दिया था। ये आ सकता है, ये आ सकता है क्योंकि इस टॉपिक को ये बिलोंग करता है, इस वजह से आ सकता है, ठीक है। इस टॉपिक को ये बिलोंग करता है, इस वजह से आ सकता है, ठीक है। तो आप लिख लेना ऊर्जा, यहाँ लिख दो 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। क्या सर आपको विजिबल है, क्या दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, मैं एक बार चेक कर सकता हूँ। सर जी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम लिंडेमान ने दिया था। मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे कहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। फिलहाल तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, जब मैंने बोल ही दिया है तो, है ना, जब मैंने बोल ही दिया है तो आपने लिख लिया होगा। यहाँ पर आप नोट लगा लें, यहाँ पर लगा लें आप नोट, ठीक है, कि 10% ऊर्जा के प्रवाह का नियम लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बढ़ जाते हैं संख्या का पिरामिड की ओर। किसकी ओर, संख्या के पिरामिड की ओर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
मैं तब तक इसे हटा देता हूं। अब हम देखेंगे संख्या का पिरामिड। किसका पिरामिड? संख्या का पिरामिड। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं संख्या का पिरामिड क्या होता है। देखो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे संख्या का पिरामिड। देखो इसमें थोड़ा बहुत आपको बताया तब भी गया, इसमें तो कुछ भी ना बताना है, बस इतना बताना है कि चीजें किस आधार से किस आधार पर गति कर रही हैं, बस इतना बताना है। देखो यहाँ पर संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड दो प्रकार का होता है सर। संख्या का पिरामिड दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है तुम्हारा स्थलीय और एक होता है जलीय। एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। ठीक है, तो ध्यान रखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कौन सा, सबसे पहले बना रहा हूँ कौन सा, स्थलीय। कौन सा बना दिया मैंने? स्थलीय बना दिया। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे ये कैसा है, ये स्थलीय है। कैसा है? ये स्थलीय है। ठीक है, ये स्थलीय संख्या का पिरामिड है, ध्यान रखना संख्या का स्थलीय पिरामिड है ये। हाँ, और मैं इधर कौन सा बना रहा हूँ? इधर मैं बना रहा हूँ आपके लिए जलीय। कौन सा बना रहा हूँ? जलीय। ठीक है, कौन सा बना दिया मैंने? जलीय बना दिया। ठीक है, और किसके लिए बनाया ध्यान रखना? हाँ, संख्या के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? संख्या के लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा सकता है सर, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। देखो बस आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। यहाँ तो हमारा उत्पादक होता है, क्या होता है? उत्पादक। यहाँ हमारा क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ हमारा क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता। क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता। और यहाँ क्या होता है हमारा? चतुर्थ, या फिर शीर्ष लिख दो यार, क्या लिख दो? शीर्ष लिख दो। ठीक है, शीर्ष उपभोक्ता। अच्छा सही बात है, ये होता है सर जी, होता है। अब इधर देखो आप लोग, तो इस प्रकार से तुम्हारे दोनों पिरामिड तैयार हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके? संख्या के। संख्या के दोनों पिरामिड तैयार हैं। जब संख्या के दोनों पिरामिड तैयार हैं तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, बस ये समझ लो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है ये समझ लो आप लोग बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम्हारा, क्वेश्चन ये बन सकता है, बताओ संख्या के पिरामिड में, संख्या के पिरामिड में निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? तो ठीक है, तो ध्यान रखना आप कौन सा बताओगे। जो जलीय होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। देखो ये नीचे से उल्टा बना हुआ है ना, और ये कैसा होता है हमारा? सीधा होता है। तो आप बस इतना याद रखना, इतना याद रखना कि संख्या के पिरामिड में हमारा स्थलीय वाला तो सीधा होता है, स्थलीय वाला तो सीधा होता है, लेकिन जलीय वाला उल्टा होता है। और सब सेम, बिल्कुल सेम इसी के जैसे जैव भार पर या फिर जैव भार का पिरामिड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैव भार का भी पिरामिड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैव भार का पिरामिड। बिल्कुल सेम ही ऐसे ही किसके बनते हैं? जैव भार का पिरामिड बनता है। किसका बनता है? जैव भार का पिरामिड बनता है। ऊर्जा का स्तर पूछ ले, ऊर्जा का स्तर पूछ ले तो आप बता ही दोगे। ऊर्जा का स्तर पूछ ले तो इसमें भी पिरामिड में क्या बताया है? नीचे से ऊपर जाने पर सर, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है? ऊर्जा का स्तर कैसा होता है? ऊर्जा का स्तर कैसा होता है? तो ध्यान रखना आप बहुत अच्छे से, घटता है। ये मैंने नोट में लिखवाई है, तुम्हें ये बात किस में लिखवाई है? नोट में लिखवाई है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्या रखना? ध्यान रखना। अब क्या होता है, अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए मैं स्लाइड में दिखाने वाला हूं इस तरफ। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोग क्या करें, फटाफट से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ क्वेश्चन। क्या लगाऊंगा? अब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो भाई रेडी, क्वेश्चन स्लाइड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे स्लाइड पे आना शुरू हो गया और क्वेश्चन तुम्हारा स्लाइड पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से विजुअल होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है? खूब बहुत दिमाग से देखो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? सबसे पहले कीट, मेंढक, सांप किस में पाए जाते हैं? घास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो है। ठीक है, अगला है खरगोश, लोमड़ी और शेर, ये भी घास के मैदानों में पाए जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। चौथा तुम्हारा क्या है? चौथा ऑप्शन है तुम्हारा चूहा, सांप, गिद्ध, ये भी तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं? घास के मैदानों में पाए जाते हैं। लेकिन एक तुम्हारा ये मछली और व्हेल वाला जो है, ठीक है, ये तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पर मछली, व्हेल और ये जो प्लावक वगैरह है ये किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? घास के मैदानों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा होगा आपकी स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? हमने अभी आपको बताया था, लिंडेमान साहब का नियम था, लिंडेमान साहब का नियम था, और वो नियम था क्या? नियम ये था 10% ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन इसमें तुम्हारा डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है,
है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। अभी आपको हमने नोट करके लिखवाया था, बताओ सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बताया था आपके लिए सर, कैसा बताया था, कहा आंखें बंद करके बता देना, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 10% नियम दिया गया। वो कितना बढ़िया सॉलिड क्वेश्चन आया है एकदम फंसाने के लिए कि 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। पहला है लिंडमैन द्वारा, दूसरा है गोल्डमैन द्वारा, तीसरा है बेकमैन द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंख बंद करके लगा दो सर अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो। किसके द्वारा दिया गया है, तुम्हारा लिंडमैन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, लिंडमैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। याद करो जब मैं तुम्हें पारिस्थितिकी पढ़ा रहा था तो पारिस्थितिकी में आया था पारितंत्र। क्या आया था, पारितंत्र। और पारितंत्र का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था बेस्ट एग्जाम्पल होता है पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। ठीक है, तो ध्यान रखना तालाब सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है, तालाब सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और मैंने आपके लिए इसकी क्या बताई थी, डेफिनेशन भी बताई थी। डेफिनेशन क्या थी, सजीव और निर्जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, सजीव क्या हो जाता है, सजीव क्या हो जाता है, मछली, अन्य बहुत से जीव हो जाते हैं, है ना। और उसके चारों ओर का वातावरण, पानी है और भी पूरा वातावरण है ना, उसमें घास फूस सब कुछ होता है। तो उसके मध्य जो एक पारस्परिक क्रिया होती है उसके अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं सर, ध्यान रखना, पारिस्थितिक तंत्र कह देते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ रहा होगा, छठा क्वेश्चन यहाँ पर। और छठा क्वेश्चन क्या है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन तुम्हारी स्लाइड पे चल रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, आप ही बताएंगे। एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है या उभय दिशीय होता है। आपको कितने प्यार से बताया था मैंने अभी पूरी खाद्य श्रृंखला बनाकर कि हमारा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चीजें आपके पाले में तभी आएंगी जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। सर ये आया ना क्वेश्चन एकदम दमदार। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो आप ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, जो हमारा रेगिस्तान होता है ये तो हो ही नहीं सकता बना, वन एक सीमित मात्रा में, कृषि भूमि ये तो बिल्कुल भी नहीं, जगह जगह पर है। लेकिन समुद्र एक बहुत बड़ा, जैसे एक तालाब होता है उसी प्रकार से समुद्र बहुत बड़ा, तो समुद्र इसका बढ़िया हो जाएगा। ये पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा हो जाएगा अपनी पृथ्वी पर, समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र। पानी ही पानी है सर, क्या है, पानी ही पानी है, सब पानी ही पानी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए 8वां क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था और इसी क्वेश्चन को मैं पढ़ाना भी चाह रहा था। हकीकत बताऊं तो पूरी क्लास लेने का मेरा मोटिव ये था कि बस इस क्वेश्चन के लिए मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है, पूरी क्लास लेने का मोटिव था मेरा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जाम में खाद्य श्रृंखला आएगी सर, 100% आएगी। तो एग्जाम में खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से आएगी, जो क्वेश्चन में आपको दिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग एक बार देखें अच्छे से। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है, मोर का पोषण तल क्या है। देखो इस चीज को मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं स्लाइड का और आपके लिए एक बार समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पर हरे पौधों कौन खा रहा है, कीड़े खा रहा है। ये है तुम्हारा पेड़, ये है तुम्हारा पेड़, और इस पेड़ के लिए किसने खा लिया, इस पेड़ को खा लिया कीड़ों ने। किसने खा लिया, कीड़ों ने। ठीक है सर जी, खा लिया तो खा लिया, नहीं तो पेड़ को किसने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, अब देखो आप अच्छे से, पेड़ को किसने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया। अब जब पेड़ के लिए कीड़ों ने खा लिया, अब यहाँ पर क्या दिया है तुम्हारा, कीड़ों को खाता है सांप। हाँ सर, कीड़ों कौन खा गया, कीड़ों कौन खा गया, सांप खा गया सर। कीड़ों कौन खा गया, सांप खा गया। ठीक है सर जी, खा गया सांप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब सर और थोड़े आगे गए, सांप को कौन खा गया, सांप को खा गया मोर। यही तो कह रही है हमारी खाद्य श्रृंखला, क्या कह रही है, सांप के लिए
मोर खा गया, सांप को मोर खा गया। तो मोर का पोषण तल क्या है, मोर का पोषण तल क्या है? हमने क्या कहा, जो लास्ट वाला होगा सर वो शीर्ष पर होता है, जो लास्ट वाला होगा वो शीर्ष पर होता है। हमने क्या कहा, मिनिमम 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 जो होती है हमारी खाद्य श्रृंखला 2 स्तरीय हो सकती है, 3 स्तरीय हो सकती है, मैक्सिमम 5 स्तरीय हो सकती है। वो हमें ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन हमारा किस लय तक हमें लेकर जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ऑप्शन पर लेकर जाएगी, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ क्या था तुम्हारा, यहाँ क्या था, चीजें ये कह रही थी कि यहाँ पर सबसे पहले कीड़ों किसने खाया है, सांप ने खाया है, और सांप को किसने खाया है, मोर ने खाया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, उत्पादक, ये हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो गया प्राथमिक, ये हो गया हमारा द्वितीयक जो लास्ट में होता है। सर जी वो शीर्ष होता है, सर जी वो क्या होता है, शीर्ष होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, शीर्ष होता है। तो चीजें तुम्हारे समझ आ गई होंगी कि यहाँ क्या हो जाएगा, पिरामिड के शीर्ष पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, मतलब अगर आप पिरामिड भी बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, लो सर जी पिरामिड बना लो, हम पे क्या जा रहा है, पिरामिड बना लो। देखो पिरामिड कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, पिरामिड कैसा आएगा, इस प्रकार से, यहाँ पर पिरामिड इस प्रकार से आ जाएगा तुम्हारा। सबसे नीचे क्या रहेगा, उत्पादक, क्या रहेगा, उत्पादक। उत्पादक क्या है हमारा, उत्पादक क्या है हमारा, देखो ध्यान रखना, उत्पादक क्या है, यहाँ पर चीज़ों को समझो, पत्तियां हैं, क्या है, पत्तियां, जैसी मैंने भी खाद्य श्रृंखला में आपको समझाया है, पत्तियां। ठीक है, अब पत्तियां हो गई हमारी क्या, उत्पादक, पत्तियां क्या है हमारी, उत्पादक। अब पत्तियों को किसने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया। लो सर जी खा लेने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या हो गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। अब कीड़ों को किसने खा लिया, सर जी साफ साफ कह रहा है कीड़ों के लिए सांप ने खा लिया। किसने खा लिया, सांप ने। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। अब सांप को कौन खा गया, मोर खा गया। कौन खा गया, मोर खा गया। तो पिरामिड के शीर्ष पर कौन बैठा है, मोर बैठा है। पिरामिड के शीर्ष पर कौन बैठा है, मोर बैठा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।